आज पढ़ेंगे पुष्प के मादा जननांग जायांग अर्थात गायनोसियम के बारे में। यह पुष्प का मादा भाग है जो एक या एक से अधिक अंडकों अर्थात कार्पल्स का बना होता है। अंडक को स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक अंडक या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं। मध्य वाले लंबे भाग को वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है, जबकि सबसे नीचे वाले फूले हुए भाग को अंडाशय अर्थात ओवरी कहा जाता है। अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड या दीर्घ बीजाणुधानियां कहते हैं। अब पढ़ते हैं बीजांड अर्थात ओव्यूल। प्रत्येक बीजांड अंडाशय के अंदर बीजांडासन अर्थात प्लेसेंटा से जिस पतले तंतु द्वारा जुड़ा रहता है उस तंतु को बीजांड वृंत अर्थात फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ता है उसे नाभिका अर्थात हाइलम कहा जाता है। बीजांड को चारों ओर से घेरने वाले आवरण को अध्यावरण अर्थात इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इस अध्यावरण में एक ओर छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल कहा जाता है। आवृतबीजी पौधों के बीजांड में अध्यावरण प्रायः 2 स्तरों आउटर इंटेग्यूमेंट तथा इनर इंटेग्यूमेंट का बना होता है, जबकि अनावृतबीजी पौधों के बीजांड में अध्यावरण में प्रायः 3 स्तर होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, मिडिल इंटेग्यूमेंट तथा इनर इंटेग्यूमेंट। बीजांड का अधिकांश केंद्रीय एवं आधारीय भाग न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय कहलाता है। माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में जो भाग स्थित होता है उसे चलाजा या निभाग कहते हैं। एक पूर्ण विकसित बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक अर्थात भ्रूण कोष भी पाया जाता है। भ्रूण कोष के अंदर 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल तथा मध्य में फ्यूज होते हुए 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। संपूर्ण बीजांड में भोजन व जल की सप्लाई के लिए वैस्कुलर बंडल होते हैं। अब पढ़ेंगे बीजांडों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल अर्थात ऋजुवर्ती बीजांड। यह बीजांड सदैव सीधा होता है क्योंकि इसमें बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल हमेशा ऊपर की ओर पाया जाता है, जबकि निभाग नीचे की ओर स्थित होता है, जैसे पॉलीगोनम, रूमैक्स आदि। एनाट्रोपस ओव्यूल अर्थात प्रतीप बीजांड। यह बीजांड सदैव उल्टा होता है अर्थात इसमें माइक्रोपाइल नीचे व चलाजा ऊपर पाया जाता है। लगभग 82% पौधों में इसी प्रकार का बीजांड मिलता है, जैसे मटर, सेम, चना आदि। हेमीट्रोपस ओव्यूल अर्थात अनुप्रस्थावर्त बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल तथा चलाजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं, जबकि बीजांड वृंत
नीचे की ओर पाया जाता है, अतः यह बीजांड समकोण बनाता हुआ दिखाई देता है। जैसे रेननकुलस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल अर्थात वक्र या वक्राकार बीजांड। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार सीधी क्षैतिज रेखा में न रहकर कुछ नीचे की ओर आ जाता है। जैसे चीनोपोडिएसी कुल के पौधों में। एम्फीट्रोपस ओव्यूल अर्थात अनुप्रस्थ बीजांड। इसमें बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल इतना अधिक नीचे की ओर मुड़ जाता है कि यह बीजांड वृंत अर्थात फ्यूनिकल के निकट आ जाता है और एनाट्रोपस बीजांड जैसी स्थिति प्रदर्शित करने लगता है, किंतु इसमें चलाजा क्षैतिज रेखा पर ही स्थित होता है। इसका भ्रूण कोश घोड़े के नाल की तरह मुड़ा होता है, जैसे संतरा, नींबू, नारंगी आदि। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल अर्थात कुंडलित बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। बीजांड अपने ही स्थान पर 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। यह एक बार उल्टा होकर पुनः सीधा हो जाता है, इसलिए यह बीजांड वृंत द्वारा चारों ओर से घिर जाता है। जैसे नागफनी तथा कैक्टेसी कुल के अन्य सदस्यों में।